Hello friends, good evening to all of you and welcome to my class Medha IQ. So friends, we were learning how to speak English easily and how to understand English easily. So to understand English we were reading about tense and we were reading that how can we speak English easily. So to speak English we should know about tense. So we were understanding and we were learning about tense. In tense, we have understood about present tense and past tense. So today we shall learn about future tense. इसका मतलब हुआ दोस्तों कि हम लोग इंग्लिश स्पोकन क्लास को सीख रहे थे, तो उसको सीखने के लिए हम लोग बोले थे, हम बताए थे कि टेंस में जो है हम 12 तरह का वाक्य आता है। 12 तरह का वाक्य अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते तो आपको इंग्लिश समझना आसान हो जाएगा। तो हम लोग है वाला 4 वाक्य सीख चुके हैं, था वाला 4 वाक्य सीख चुके हैं। जो है वाला वाक्य है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, जो था वाला वाक्य है उसको बोलते हैं पास्ट टेंस, और जो गा वाला वाक्य आएगा उसको बोलेंगे हम लोग फ्यूचर टेंस। तो हम लोग जो भी बोलते हैं या तो है में बोलते हैं या फिर था में बोलते हैं या फिर गा में बोलते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर टेंस, मतलब कि जो वाक्य गा में बोलेंगे उन वाक्यों को आज हम लोग सीखेंगे। तो क्या सीखना है आज हम लोग को? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में जिस तरह से हम लोग है में 4 वाक्य सीखे थे, था में 4 वाक्य सीखे थे, उसी तरह से हम लोग गा में भी 4 वाक्य सीखेंगे, यानी कि फ्यूचर टेंस में भी 4 वाक्य सीखेंगे। तो फ्यूचर टेंस में जो पहला वाक्य है उसका नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। ये नाम है, सिर्फ जस्ट ये जो वाक्य लिखे हैं इसका नाम है। आपको नाम याद नहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो ट्रांसलेशन लिख रहे हैं ये आपको अच्छा से बोल के लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। तो पहला क्या है? मैं खाऊंगा। तो उसके लिए क्या बनाएंगे? आई सेल ईट। ये ईट जो है वो वर्ब वन है, यहाँ सिर्फ हम वर्ब वन लिखे क्योंकि वर्ब वन का जरूरत है सिर्फ, इसलिए और आगे नहीं लिखे हैं। तो आप लोग ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से लास्ट वाला पेज से आप लोग निकाल के देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ क्या करना है? वर्ब वन का इस्तेमाल करना है। ये जो सेल है, फिर सेल आ गया तो क्या करेंगे? आई और वी में ये दोनों जगह सिर्फ सेल लगेगा, बाकी सब में विल। आई और वी में सेल लगेगा, बाकी सब में विल। क्या करेंगे? आई और वी में सेल लगेगा, बाकी सब में विल। देख लीजिए आप लोग, कुछ भी रहे। तो मैं खाऊंगा क्या हो जाएगा? आई सेल ईट। तुम खाओगे तो हो जाएगा यू विल ईट। उसके बाद हम लोग खाएंगे तो हो जाएगा वी सेल ईट। उसके बाद वे लोग खाएंगे तो हो जाएगा दे विल ईट। उसके बाद होगा वह खाएगा तो ही विल ईट, वह खाएगी तो सी विल ईट। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? अब खाने की जगह में दूसरा ले लेंगे, आना ले लेंगे। तो कम बने आना, तो मैं आऊँगा, आई सेल कम। तुम आओगे, यू विल कम। हम लोग आएंगे, वी सेल कम। वे लोग आएंगे, दे विल कम। वह आएगा, ही विल कम। वह आएगी, सी विल कम। तो इस तरह से अगर हम लोग अलग अलग वाक्यों को लिख के, अलग अलग वर्ड को लिख के अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं बोलने का, ये जो लिखे हम लोग मैं खाऊंगा से लिखे, उसकी जगह पे मैं आऊँगा लिखेंगे, उसकी जगह में कॉल मैंने मैं पुकारना, मैं पुकारूंगा होगा। फिर कीप मैंने रखना तो मैं रखूंगा होगा। फिर मैंने महसूस करना तो मैं महसूस करूंगा होगा। लुक मैंने देखना तो मैं देखूंगा होगा। इस तरह से आप लोग जो है लिख लिख के बोल बोल के प्रैक्टिस अगर करते हैं तो जल्द से जल्द आप लोग इंग्लिश समझ जाएंगे। तो इस तरह से ही इंग्लिश को समझने के लिए, जानने के लिए और इंग्लिश बोलने सीखने के लिए, इंग्लिश लिखने सीखने के लिए जो है क्लास से आप लोग जुड़े रहिए। क्लास को देखते रहिए, क्लास को समझते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।